हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्क्वाड। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 8 हिंदी की बुक का चैप्टर 16 पानी की कहानी के क्वेश्चन आंसर्स। चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तो हम लोग ऑलरेडी सारे के सारे बना चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखक को ओस की बूंद कहाँ मिली। तो जो ओस की बूंद है वो लेखक को कहाँ पर मिली थी। तो देखिए इसका आंसर है, लेखक को बेर की झाड़ी पर ओस की बूंद मिली। ये जो आंसर है ये है कि ओस की बूंद जो है वो बेर की झाड़ी पर लेखक को मिली थी। नेक्स्ट है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। तो ओस की बूंद को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था और घृणा हो रही थी, चिढ़ हो रही थी, भाई ऐसा क्यों था। तो इसका आंसर है, पेड़ों की जड़ों में निकले रोए द्वारा जल की बूंदों को बलपूर्वक धरती के भूगर्भ से खींच लाना व उनको खा जाना याद करते ही बूंद क्रोध व घृणा से कांप उठी। तो पेड़ ने ना क्या किया था, पेड़ की जड़ें जो थी, उसकी बूंद आराम से इधर उधर से घूम रही थी, इधर उधर घूम रही थी मज़े से, बट पेड़ की जड़ों ने उसको खींच लिया और ज़मीन के अंदर ले गया। तो उनको बड़ा गुस्सा आ रहा था। जब वो बाहर आई ना ज़मीन से तो उनको बहुत अच्छा लगा और पहली बात सोच के कि किस तरीके से पेड़ की जड़ ने उनको ज़मीन के अंदर खींच लिया था, उन्हें बड़ा गुस्सा आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पानी ने अपना पूर्वज या फिर पुरखा या फिर अपना एंसेस्टर क्यों कहा है। तो देखिए, जब ब्रह्मांड में पृथ्वी और उसके साथी ग्रहों का उद्भव का मतलब है ओरिजिनेट नहीं हुए थे, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई, दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ, इसलिए बूंद ने इन दोनों को अपना पूर्वज कहा है। तो पहले जब यूनिवर्स में कोई भी प्लैनेट्स, कोई ग्रह नहीं थे और पृथ्वी नहीं थी, अर्थ भी नहीं थी, उससे पहले जो सूरज की लपटें थीं उसमें हाइड्रोजन जो है वो प्रेजेंट थी, इसलिए पानी ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अपना पूर्वज कहा है। इनसे ही मिलकर के पानी H2O बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की कहानी के आधार पर पानी के जन्म और जीवन यात्रा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो देखिए इसमें हमें बताना है कि पानी का जो जन्म है, बर्थ कैसे हुआ, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की पूरी स्टोरी हमें बतानी है। देखिए इसका आंसर है, पानी का जन्म हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रक्रिया का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से पानी बनता है। देखिए ऐसा होता है H2 + O2 है ना, ये दोनों मिलते हैं तो बनता है 2H2O, ये रिएक्शन होती है। तो जब ब्रह्मांड में पृथ्वी व उसके साथी ग्रहों का उद्भव मतलब ओरिजिनेट भी नहीं हुए थे, तब ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो गैसें सूर्यमंडल में लपटों के रूप में विद्यमान थी। इससे पहले वाले आंसर में जो था ना, हमने समझा था वही है कि सूरज में जो लपटें थी उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले से ही प्रेजेंट थी। किसी उल्का पिंड के सूर्य से टकराने से सूर्य के टुकड़े कड़े हो गए और उनके टुकड़ों में से एक छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी के रूप में उत्पन्न हुआ, और इसी ग्रह में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन के बीच रासायनिक क्रिया हुई और दोनों के संयोग से पानी का जन्म हुआ। तो सूरज की लपटें, सूरज था उस पर एक उल्का पिंड या फिर आप एक समझ लीजिए एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट उससे आकर के टकराया और उसके काफ़ी ज़्यादा टुकड़े टुकड़े हो गए। उसमें से ही एक टुकड़ा पृथ्वी यानी कि अर्थ बना, और वहाँ पर अर्थ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के रिएक्शन की वजह से पानी बना। सर्वप्रथम बूंद भाप के रूप में पृथ्वी के वातावरण में इर्द गिर्द घूमती रही। तो बूंद जो है भाप बनी पहले तो है ना, भाप के रूप में जो बूंद है इधर उधर घूमती रही, तत्पश्चात ठोस बर्फ के रूप में विद्यमान हो जाती है। तो पहले वो भाप में थी, फिर उसके बाद वो बर्फ बन जाती है, ठोस हो जाती है। समुद्र से होती हुई वह गर्म धारा से मिलकर ठोस रूप को त्याग कर जल का रूप धारण कर लेती है। फिर उसके बाद पहले वो भाप थी, भाप से वो बर्फ़ बनी, अब बर्फ़ से फिर वो अपना जब वो गर्मी के प्रभाव में आती है, गर्म होती है, तो फिर से वो पानी बन जाती है, ओस की बूंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को स्वयं पढ़कर देखिए और बताइए कि ओस की बूंद लेखक को आप बीती सुनाते हुए किसकी प्रतीक्षा कर रही है। तो ओस की बूंद जो है अपनी आप बीती जो उस पर बीता वो लेखक को बता रही है और वो किसका वेट कर रही है। इसका आंसर है, कहानी के अंत और आरंभ के हिस्से को पढ़कर यह पता चलता है कि ओस की बूंद सूर्य उदय होने की प्रतीक्षा कर रही है, मतलब सनराइज। तो ओस की बूंद क्या वेट कर रही है कि भाई कब सनराइज होगा। 6 क्वेश्चन है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी क्यों नहीं पड़ती। तो जो समुद्र के किनारे बसे हुए शहर वगैरह होते हैं वहाँ पर ना ही बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो ऐसा क्यों होता है। इसका आंसर है, समुद्र के तट पर बसे नगरों में अधिक ठंड और अधिक गर्मी नहीं पड़ती क्योंकि वहाँ के वातावरण में सदा नमी होती है। तो जो वो होता है ना, तट के इलाके होते हैं यानी कि जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, समुद्र के किनारे जो एरिया बसे होते हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है जिसको हम हिंदी में नमी कहते हैं, और नमी होने के कारण
वहाँ पे तो ना ही ज़्यादा ठंड होती ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया को वनस्पति शास्त्र में क्या कहते हैं? तो भाई पेड़ में तो कोई फव्वारा नहीं होता तो जड़ों से पत्ती तक पानी कैसे पहुंचता है? प्लांटोलॉजी में इसे क्या कहते हैं? तो पेड़ के भीतर फव्वारा नहीं होता तब पेड़ की जड़ों से पत्ते तक पानी पहुंचता है क्योंकि पेड़ की जड़ें व तनों में जाइलम और फाइलम, तो जाइलम एंड फाइलम के बारे में आप लोग जाइलम एंड फ्लोएम, तो ये आप लोग 9th क्लास में पढ़ेंगे, साइंस में आ जाता है जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में, नामक वाहिकाएं होती हैं, मतलब वेसल्स होती हैं जो पानी जड़ों से पत्तियों तक पहुंचाती हैं। इस क्रिया को वनस्पति शास्त्र में संवहन या फिर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है और उसकी हेल्प से जो है जाइलम और फ्लोएम जो है पानी को और खाने को पेड़ की जड़ों से, मतलब जाइलम जो है वो पेड़ की जड़ों से पानी को पूरी जगह पहुंचा देता है, फाइलम और जो फ्लोएम होता है वो पत्तों से खाना जो होता है वो पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी में पहुंचा देता है। तो ये हमारे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स थे और अब इसके बाद के 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स और बचे हैं। फिर हमारे इस पूरी की पूरी बुक के हिंदी के हमने चैप्टर्स भी देख लिए हैं और क्वेश्चन आंसर्स भी यहाँ पे फिर हमारे हो जाएंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।